अच्छा, अब हमारे पास जो है वो अल्केन है। अल्केन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अल्केन की फैमिली हम कैसे बनाते हैं। तो अल्केन की फैमिली क्या क्या होती है, जिसके अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इस तरह हम जो है ना आगे फर्दर स्टडी करते हैं उसकी। और इन्हीं को हम नाम को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, इन्हीं नाम को यूज़ करते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं अभी मैं आपको ये बताऊंगा। तो इसके लिए अल्केन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर जो वर्ड Cn है इसका मतलब क्या है, Cn का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। और यहाँ पे अगर आप देखें H2n तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, H2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इन दो चीज़ों को पहले आपको याद करने की ज़रूरत है। इस फार्मूला को मैं सिंपली ब्रीफ करूंगा कि किस तरह आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये इसको किस तरह आप जो है ना निकाल सकते हैं। तो अगर आप Cn की वैल्यू 1 लेते हैं, Cn की वैल्यू 1 यानी n की जगह जो है आप 1 पुट करते हैं, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करें हाइड्रोजन के 2 के साथ, तो कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद आपने इस 2 के साथ फार्मूले के अंदर जो है उसके साथ प्लस कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, कार्बन हमने 1 लिया है और हाइड्रोजन के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, CH4। देखिएगा, हमने कार्बन 1 लिया और इसको इस हाइड्रोजन के 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। फिर इस हाइड्रोजन के 2 को इस 2 के साथ क्या कर दिया, प्लस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया CH4। तो इसका क्या नाम है CH4 का, इसका नाम है मीथेन। ठीक है, मैं इसके स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करके दूंगा, पहले आप जनरली हम जो है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म देख लेते हैं। और अगर आप ये सेकेंडली देखें कि हमारे पास n की पावर अगर आप 2 लेते हैं, फिर इस 2 को फिर इस हाइड्रोजन के 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4, और 4 के बाद इस 2 के साथ प्लस कर दें। तो कार्बन मैंने कितने लिए, 2 लिए, और जब इसको साथ 4 हो गया, 4 के साथ इस 2 को प्लस किया तो हाइड्रोजन की पावर हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। हमने निकाल लिया था कि 2 को हमने मल्टीप्लाई किया इस 2 के साथ, हाइड्रोजन के 2 के साथ, तो क्या हो गया 4, और 4 + 2 क्या हो गया 6 हो गया। तो कार्बन हमने 2 लिया था और इस तरह हमने हाइड्रोजन की एडिशन करके हमारे पास क्या आया, 6 आया। तो इसका नाम क्या है, इथेन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अगर हम कार्बन की वैल्यू 3 लेते हैं, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ तो 6 हो जाएगा, और 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कार्बन कितने लिए हमने, 3 लिए हैं, और हाइड्रोजन को हम कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप कार्बन की वैल्यू 4 लेते हैं तो इस 4 को मल्टीप्लाई करें हाइड्रोजन के 2 के साथ, क्या हो जाएगा 8, फिर इस 8 को इस 2 के साथ क्या कर दें, प्लस कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा C4H10। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेन। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5 की तरफ। इस तरफ 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करें इस 2 के साथ तो क्या आ गया 10, और 10 प्लस फिर 2 क्या हो जाएंगे 12। तो हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 12, और कार्बन हमने कितने लिए 5 लिए, तो C5H क्या हो जाएगा 12, और ये हमारे पास हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन मीन 5 कार्बन वाली चेन। ठीक हो गया। इस तरह ये ब्यूटेन का मतलब क्या है कि 4 कार्बन वाली चेन है, और प्रोपेन का मतलब 3, और इस तरह इथेन 2 और मीथेन 1। ठीक है, तो अब अगर आप कार्बन की वैल्यू क्या ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें इस 2 के साथ, क्या हो जाएगा 12, और 12 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 14। तो C6H14। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेक्सेन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 10 तक लिखना चाहते हैं, क्योंकि 10 तक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंट होते हैं, तो 10 तक समझना जो है ना, अगर आप 10 समझ लेते हैं तो 10 आपकी पूरी लाइफ जो है ना उसके अंदर यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 ही बेसिकली हम मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो एक मैं ट्रिक आपको बता रहा था कि आप कार्बन के अंदर 1 ऐड करते रहें और हाइड्रोजन वाली साइड पर 2 ऐड करते रहें। देखिए, कार्बन वाली साइड पर मैंने 1 ऐड किया तो 7, और यहाँ पे मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया 16। तो इस तरह ये क्या हो गया, हेप्टेन।
ठीक है। तो लेकिन ये हमारे पास प्रोसीजर क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए हम इस फार्मूले को देखते हैं, इस फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करके हम जो है ना इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह अब हमारे पास क्या आ गया, C8H कितने हो गए 18, ये हमारे पास हो गया ऑक्टेन। नेक्स्ट क्या आएगा C9H 20 और ये हमारे पास आ गया नोनेन। और कमिंग में है 10H22, ये हमारे पास आ गया डीकेन। ठीक है, अल्केन जो बेसिकली होता है, अल्केन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अल्केन क्या होता है, ये वो चेन होती है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने प्रीवियसली बताया था कि अल्केन को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, ए अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्केन एल्कीन अल्काइन के अंदर आप देखेंगे कि ABC में सबसे पहले आता है, तो इट्स मीन कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये भी एक छोटा सा ट्रिक है जो आप जो है ना इसको डिटरमाइन कर सकते हो। अच्छा, अब इसके जो है ना हम स्ट्रक्चर शुरू करते हैं कि इसके हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि फार्मूलाज क्या होते हैं, 3 फार्मूलाज डिस्कस किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक हमने बात की थी मॉलिक्यूलर फार्मूला की, और डॉट क्रॉस फार्मूला की, और स्ट्रक्चरल फार्मूला की। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एक दफ़ा थोड़ा सा बना के दिखा दूंगा, और मॉलिक्यूलर भी एक ही फार्मूले के अंदर मैं तीनों फार्मूले फिर से जो है ना कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरा प्रीवियस जो मैंने आपको बताया है वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, CHH। ये देखें हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे, और ये देखें 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और एक कार्बन है। तो ये हमारे पास क्या है, मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है हमारे पास, और इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होगी, CH4 होगी। और अगर आप इसकी डॉट क्रॉस वाली फॉर्म देखें, तो डॉट क्रॉस वाली फॉर्म में हम क्या करेंगे, सिंपली जहाँ जहाँ पर बॉन्ड है वहाँ पर एक डॉट और एक क्रॉस आ जाएगा। ये देखें इस तरह, यहाँ पर एक डॉट और एक क्रॉस, सिंपली यहाँ पर एक डॉट और एक क्रॉस, यहाँ पर भी सिंपली एक डॉट एक क्रॉस। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, स्ट्रक्चरल, डॉट क्रॉस और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही के अंदर ड्रॉ करके दिखा दिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में मैं आपको तीनों नहीं दिखाऊंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्म से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है C2H6। अच्छा, यहाँ हमारे पास इथेन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले 2 कार्बन को आपने ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 6 है, देखिए हाइड्रोजन 6 है। तो यहाँ पर देखें H3 3 और 3 हाइड्रोजन 6 हो गए, और ये 2 कार्बन है C2। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इथेन बन गया। ठीक है, इथेन। अच्छा, यहाँ ऊपर देखेंगे मीथेन के केस में कि CH4 है, हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पर देखेंगे हर एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो ये क्या रीज़न है, इसकी रीज़न क्या है, ये जो बॉन्ड बना है ये कवलेंट बॉन्ड है। ये कवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये बॉन्ड जब एटम अपनी म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दोनों कोने पर पड़े हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया बॉन्ड बनाने के लिए, इस कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। दरअसल जो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है वो एक हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये बॉन्डिंग की फॉर्म में आ गया, इसलिए यहाँ पर आपको CH4 या CH4 नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इथेन, और ये म्यूचुअल कोवलेंट बॉन्ड बना है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इथेन के बाद हमारे पास है प्रोपेन को हम ड्रॉ करेंगे CC। तो सबसे पहले कार्बन को ड्रॉ कर लेना है। अब हाइड्रोजन की अमाउंट देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन 8 है, तो CH3 CH2 और CH3। अच्छा, अब आपने वैलेंसी काउंट करनी है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि ये मेरा फार्मूला ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी डिस्कस की है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। वैलेंसी क्या चीज़ है,
यानी वो किसी एटम की या किसी एलिमेंट की एबिलिटी कि वो कितने और एटम को अपने साथ जोड़ ले, ये उसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी रहनी है, 4 ही रहनी है, ना 5 होगी ना 3 होगी, कभी भी जो है ना डाउन या अप नहीं हो सकती, हमेशा 4 की 4 रहेगी। तो इस 4 वैलेंसी को हमने अचीव करके क्या करना है, अपने फार्मूले में देखना है। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, मैं पहले ये रीज़न बताऊंगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की वैलेंसी वो 4 हो। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास एक कार्बन का एटम है, कार्बन के एटम का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बेसिकली मैंने ड्रॉ किया, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं, शेल मौजूद है, क्या मौजूद है, शेल मौजूद है। ये कार्बन का एटम है, दोबारा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से कहेगा जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ इस तरह से, ताकि जब एक नई वीडियो बने तो उसकी मदद हूँ। अच्छा जी जी डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करूँगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है और क्यों हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन हैं उन सब की वैलेंसी 4 हो। उसकी रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, कार्बन के एटम का। मैंने आपके लिए एक कार्बन का एटम ड्रॉ किया है, एक कार्बन का एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या है कि इसके शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इनके शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम की एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ये डिटरमाइन करता है कि उनके शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो कि आपको पता है कि LMN ये 4 शेल्स होते हैं, बल्कि इससे भी आगे जाते हैं OPQR, वो तुम्हारे पास डिपेंड करता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, शेल बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे शेल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिसका मतलब है कि इसके शेल्स के अंदर, इनके जितने भी शेल्स हैं उन शेल्स के अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आपको पता है कि पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी जो एटम का यानी कार्बन एटम का जो शेल है, वो जो पहला शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो हमने अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देखेंगे ये इसका पहला शेल है और ये इसके अंदर क्या मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले शेल में आ गए और पीछे रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में आ जाएंगे। ये वाला इसका आखिरी शेल है, इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। वैलेंसी की वैलेंसी एक्चुअली यहीं से निकली है। ठीक है, इसी को मैं अभी ब्रीफ करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल भी है और इसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं और आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कार्बन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने पहले वाले शेल को दे दिए और पीछे बचे 4 हमने किसको दे दिए, वैलेंस शेल्स को। इस 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कार्बन के जो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि ये क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कितने, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, अपने अदर एलिमेंट के साथ। अपने अलावा 4 एलिमेंट को अपने साथ या 4 एटम को अपने साथ क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। जिसकी एक क्लियर कट एग्जांपल मैंने आपको पहले ऊपर भी दी है, फिर दे रहा हूँ कि CH ये हमारे पास क्या है, CH4 है बेसिकली, जो मीथेन का स्ट्रक्चर है। देखें कि इस कार्बन ने कितने और एटम को जोड़ा हुआ है, 4 और अदर एटम्स को जोड़ा हुआ है। देखें 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी इस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी से हमें पता चला, इस शेल की वैलेंसी से हमें पता चला कि इसने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। अच्छा, तो आप किसी भी
मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, कि स्ट्रक्चर को देख के भी बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की या इस एटम की वैलेंसी कितनी है। ठीक है, जिस तरह कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम क्या है, जो क्या करता है, तमाम और एटम को अपने साथ जोड़े रखता है। ठीक है, यानी सेंटर में ये एक जो है ना मेन पावर है, जिसने 4 अपने आर्मीज को या 4 अपने गार्ड्स को क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो ये सेंट्रल जो पर्सन है, इसने 4 अदर पर्सन्स को क्या किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से देख के भी पता चल जाता है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप पता लगा सकते हैं कि जिसके पास आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने और एटम को अपने साथ जोड़ने की सलाहियत रखता है। तो ये मैंने आपको शॉर्टली बताया कि ये इस तरह वैलेंसी क्या होती है, डिटरमाइन होती है बाय स्ट्रक्चर और बाय जो है ना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स। ठीक है, तो दोनों तरह से आप मालूम कर सकते हैं। जो बेसिक और जो आसान तरीका है वो आप स्ट्रक्चर को देख के देखते हैं कि स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम कौन सा है और उसके साथ और एटम कितने जुड़े हुए हैं। आप उनको काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेंट्रल एटम की जो वैलेंसी है वो 4 है। ठीक है।